हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल क्या होते हैं और इसकी पहचान कैसे की जाती है, आज की वीडियो हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी टेंस को सीखने से पहले हम उसकी पहचान देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम सबसे पहले पहचान देखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दो पहचान देखने को मिलती है। जैसे एक तो सिंपल होती है, था था, ती थी, ते थे। अगर इन वाक्यों से या इन शब्दों से हमारा वाक्य समाप्त होता है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य मानेंगे। और एक और पहचान होती है ध्वनि से। जिन भी हिंदी वाक्यों के लास्ट में आ, ई या ए का इनका साउंड आता है, जिन भी हिंदी वाक्यों के लास्ट में आ, ई या ए का साउंड आता है, तो भी वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये हमारी दो पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। था था, ती थी, ते थे और आ, ई या ए का इनका साउंड आएगा तब भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इसके लिए रूल देखते हैं। तो हम पहले सिंपल वाले देखेंगे कि सिंपल के लिए क्या रूल लगता है। तो अगर हमारा सिंपल वाक्य है, अगर हमारा सिंपल वाक्य है तो उसके लिए रूल क्या लगेगा। अगर हमारा सिंपल वाक्य है तो सबसे पहले हमें लिखेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना ही, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल वाक्य है तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य। चलो हम एग्जांपल देखते हैं कि राम स्कूल जाता था। इसी वाक्य को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि राम स्कूल गया, मतलब आ की साउंड आ रही है, गया। और इसी को बोल सकते हैं राम स्कूल जाता था। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है राम, तो राम। फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज ही नहीं होती है, तो फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो राम जाना की, जाना को बोलते हैं हम गो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो हम लिखेंगे वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल। राम स्कूल जाता था या राम स्कूल गया, ये सेम ही है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता है। और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि मैंने पेड़ काटा, मैंने पेड़ काटा। अगर हम इसी को दूसरे तरीके से बोले कि मैंने पेड़ काटा था, काटा था, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में पहुंच जाता। तो इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो मैंने के लिए हम आई का यूज करेंगे, आई। काटना को बोलते हैं कट, इसकी तीनों फॉर्म सेम ही होती है, कट कट कट। आई कट द ट्री, मैंने पेड़ काटा। ये हमारे सिंपल हो गए। अब हम नेगेटिव देखते हैं कि नेगेटिव के लिए कौन सा रूल लगेगा और कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। तो अब हम नेगेटिव देखेंगे। अगर हमारा वाक्य नेगेटिव हुआ, अगर हमारा वाक्य नेगेटिव हुआ, अगर हमारा वाक्य नेगेटिव हुआ तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब। हाँ, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, लेकिन नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर डिड हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई, नेगेटिव की बात कर रहे, सब्जेक्ट डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है नेगेटिव में हमें, अगर हिंदी से इंग्लिश बनाना है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब दिक्कत ये है कि डिड सिंगुलर के साथ लिखेंगे या प्लूरल के। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तब भी हम डिड का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल हुआ तब भी हम डिड का ही यूज करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि नेगेटिव वाक्य में थर्ड नंबर पर क्या लगाना है, नोट। थर्ड नंबर पर नोट लगाना है, ये आपको बस ध्यान रखना है। चाहे कोई सा भी वाक्य हो नेगेटिव होना चाहिए तो उसमें तीसरे नंबर पर नोट ही आएगा। तो सबसे पहले हम वाक्य, तो चलो हम एग्जांपल देखते हैं कि मैंने शेर नहीं देखा, नहीं देखा, मैंने शेर नहीं देखा। इसमें साउंड आ रहा है देखा, आ का साउंड आ रहा है, तो हाँ ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने के लिए आई, फिर हेल्पिंग वर्ब, दिक्कत ही नहीं है चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सभी में डिड लगेगा। तो आई डिड, आई डिड, देखना को बोलते हैं हम सी, आई सी, लेकिन ये हमारा गलत हो गया है क्योंकि हमें तीसरे नंबर पर नोट लगाना है। तो आई डिड नॉट सी द लोयन, आई डिड नॉट सी द लोयन, मैंने शेर नहीं देखा, आई डिड नॉट सी द लोयन। और अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि तुम स्कूल नहीं जाते थे, तुम स्कूल नहीं जाते थे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यू लिखेंगे, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर लिखेंगे तीसरे नंबर पर नोट। तो यू डिड नॉट, जाना को बोलते गो टू स्कूल, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते थे। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, इंट्रोगेटिव के लिए आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है कि सब्जेक्ट के पहले डिड लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ यूज करेंगे या प्लूरल को, तो चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल सभी के साथ हमें डिड ही यूज करना है। जैसे एग्जांपल देखो, क्या सीता दौड़ने जाती थी, क्या सीता दौड़ने जाती थी। तो क्या के लिए हम सबसे पहले हम पहचानेंगे, तो ता थी, ती थी, मतलब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो क्या के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले डिड यूज करेंगे, डिड सीता, जाना को बोलते हैं गो, डिड सीता गो टू रन, डिड सीता गो टू रन। ऐसे ही करके आपको और वाक्य बनाना है, पहले सिंपल में, फिर नेगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव में। एक ही वाक्य को 3 तरीके से बनाकर आपको देखना है। जैसे यही वाक्य होता सिंपल में, सीता दौड़ने जाती थी, और नेगेटिव में सीता दौड़ने नहीं जाती थी, और इंट्रोगेटिव में क्या सीता दौड़ने जाती थी। ऐसे ही करके आपको और वाक्य बनाना है ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। अभी तक हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है और इसमें क्या क्या रूल लगते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के सबसे पहले हमने देखा था कि 2 पहचान होती है कि जिन भी हिंदी वाक्यों के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आता है
वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। और एक और हमने देखा था कि जिन भी वाक्यों के लास्ट में ध्वनि या साउंड आए आ, ई या ए या का, तो वो भी वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और हमने सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के रूल देखे थे। सिंपल के लिए हमने देखा था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऐसे ही हमने नेगेटिव के लिए देखा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड का यूज हम सभी के साथ करते हैं, चाहे वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट वो सिंगुलर हो या प्लूरल। ऐसे ही इंट्रोगेटिव में हमने देखा था कि सब्जेक्ट के पहले हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर दिया था और वाक्य को वैसा का वैसा ही हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन टेग के साथ खत्म कर दिया था। तो ये आज की क्लास में हमने ये सब सीखा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए।